नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एन इंडक्टर। अब हमें पावर का फॉर्मूला तो पता है क्या होता है। पावर का फॉर्मूला होता है हमारे पास वोल्टेज इनटू करंट, और अगर एसी की बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट यानी कि ई इंटू आई, यही हमारे पास होता है। अब यहाँ पर एक और चीज हमें याद रखनी है, जो अप्लाइड वोल्टेज है वो हम लेते हैं किसके बराबर, ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। और अगर इंडक्टर का केस लें, सिर्फ इंडक्टर का, तो आई जो है अगर वोल्टेज से बात करें लैग करता है 90 डिग्री। तो इसको हम लिखते थे, हमने पहले भी इसको सोल्व किया है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो यानी कि ये लैग करता था इंडक्टर के केस में। हमने एक सर्किट देखा था, आपको याद हो, इस तरह का, जिसके अंदर हमने सिर्फ इंडक्टर को लगाया था और यहाँ पर ऐसी सप्लाई दी थी, जो ई हमने इसको प्रोवाइड की थी, जो की थी ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर हमने मानी थी। और जो करंट था आई, अब इसके अंदर होता क्या था, जैसे ही आप यहाँ पर ऐसी सप्लाई को देते हैं, यहाँ पर करंट जो है प्रोड्यूस होता है, करंट इस सर्किट में चलता है। तो करंट जैसे जैसे इंक्रीज करता है, जैसे यहाँ से ये पॉजिटिव साइकिल है, इस तरह से स्टार्टिंग से इंक्रीज करता चलेगा करंट, फिर नेगेटिव की तरफ चलता है, यानी कि एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल होती है इसी के अंदर। जैसे ही इंक्रीज वो करता है, हम मान लेते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू है आई नोट है, यानी कि आई से आई नोट की तरफ वो चल रहा है। आई नोट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड है, जैसे करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर लिंक्ड है वो भी चेंज होगा। उसको अपोज करने के लिए यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। तो ये जो ईएमएफ होती है, ये उसका जो चेंज इन करंट है, यानी कि वो मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, तो उसका अपोज करती है। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है जो उसका अपोज करती है। अब हमने यहाँ पर देखा था, इस अपोज को दूर करना है, जो अप्लाइड वोल्टेज है उसको, और फिर इस सर्किट के अंदर करंट को मेंटेन रखना है। तो इसका तो अपोज सहन करना पड़ेगा, इसको ओवरकम करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन था वो कितना आया था हमारे पास, वो आया था हाफ एल आई नोट का स्केयर, यानी कि इतना वर्क डन जो है करना पड़ेगा, जो हमने एक्सटर्नल सोर्स लगाया है उसको इस सर्किट के अंदर करंट को मेंटेन रखने के लिए। ये भी पहले हमने देखा था। लेकिन इसके अंदर होता क्या है, जैसे मान लीजिए आई से आई नोट की तरफ जो करंट मैक्सिमम हुआ, फिर क्या होता है, आई नोट से आई की तरफ जाता है, यानी कि आई नोट से जीरो की तरफ कह लीजिए जाता है। पहले वो कम होगा फिर जीरो की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, उल्टा जो है काम होने लग जाता है, क्योंकि हमारे पास साइकिल ऐसी है पॉजिटिव नेगेटिव। पहले तो क्या है, सोर्स जो है यहाँ पर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, सोर्स यहाँ पर सप्लाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही आई नोट से जीरो की तरफ जाएगा, यानी कि मैक्सिमम से जीरो की तरफ जाएगा, तो जो है यहाँ पर एनर्जी जो है इस जो सोर्स है इसके द्वारा स्टोर होने लग जाती है। यानी कि ये जो एनर्जी हमने सप्लाई की थी वही दोबारा जो है एब्जॉर्ब होने लग जाती है सोर्स के द्वारा। अगर हम पूरी साइकिल के दौरान बात करें जो पावर है उसकी, तो वो हमारे पास क्या आती है, जीरो। ये हमने थ्योरेटिकली देखा कि एक पॉजिटिव साइकिल होगी, और यानी कि जो सप्लाई होगी एनर्जी इसके द्वारा, जो पॉजिटिव साइकिल है, और जब नेगेटिव होगी तो यहाँ पर वापिस से इसी सोर्स के द्वारा वो एब्जॉर्ब होगी। तो इस तरह से यहाँ सप्लाई और यहाँ एब्जॉर्ब, अगर हम जितनी एनर्जी इसने सप्लाई की उतनी ही एब्जॉर्ब कर लेता है, तो नेट पावर हमारे पास क्या रहती है, वो जीरो आ जाती है। ये हमने पूरी साइकिल के लिए बात की है। अब इसको मैथमेटिकली हम देख लेते हैं। तो मैथमेटिकली क्या है, अब देखिए ई जो है हमारे पास ये है, आई जो है हमें पता है इससे लैग करता है 90 डिग्री फेस एंगल के साथ। तो जो वर्क डन होगा, पावर क्या होता है, वो होता है डी डब्ल्यू बाई डी टी। अगर यहाँ से हम वर्क डन को निकालें, डी डब्ल्यू वो क्या हो जाएगा, पी इंटू डी टी हो जाएगा। पी क्या होता है, ई इंटू आई डी टी, यही होगा। तो डी डब्ल्यू किसके बराबर आ गया, ई आई डी टी के। तो हम इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, डब्ल्यू, और यहाँ पर इंटीग्रेशन किसका आ जाएगा, ई आई डी टी का। यहाँ पर जो ई है और आई है इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे, और ये जो इंटीग्रेशन है जीरो से टी, यानी कि कंप्लीट साइकिल तक रहेगा जीरो से टी।
तो यहाँ पर E की वैल्यू क्या है हमारे पास, E की वैल्यू है E नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 0 से t, यहाँ पर ये आ जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी, ये आ गया, और इनटू क्या आ जाएगा, I की वैल्यू क्या है, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5/2, I नॉट साइन, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ओमेगा टी माइनस 5/2, तो ये हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको E नोट को और I नोट को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर E नोट और I नोट हम बाहर ले लेते हैं इस इंटीग्रेशन से 0 से t, ये क्या रह जाएगा, यहाँ साइन ओमेगा टी रह जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साइन ओमेगा टी माइनस 5/2 है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर हम इसको साइन ओमेगा टी माइनस 5/2 को ऐसे लिख लेते हैं, अब देखिए ये थीटा माइनस 90 है, इसको 90 माइनस थीटा ले लेते हैं, यानी कि माइनस को बाहर ले लें तो माइनस ये क्या आ गया, साइन π/2 माइनस ओमेगा बाई 2 आ जाएगा, π/2 माइनस ओमेगा बाई टी यही आएगा ना, ये हमने माइनस बाहर ले लिया, π/2 आगे ले लिया, तो ये आ गया। अब ये माइनस साइन 90 माइनस थीटा हो गया, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा, और बाहर क्या है हमारे पास माइनस, तो ये हमारे पास कोस थीटा आ जाता है, और जो माइनस का साइन है वो हम यहाँ पर ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, कोस ओमेगा टी। इतना क्लियर है कि ये जो साइन जो थीटा माइनस 90 था, हमने 90 माइनस थीटा कर दिया, माइनस बाहर ले लिया, तो माइनस का कोस थीटा आया, माइनस साइन यहाँ है और ये यहाँ है। अब हम क्या करते हैं, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से ही डिवाइड कर देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ डिवाइड कर दिया, ताकि यहाँ हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाए 2 साइन थीटा कोस थीटा का। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 से t वैल्यू है, और ये जो सारी टर्म है यहाँ पर ये रहेगी, यानी कि जो E नोट I नोट डिवाइड में 2 है, और माइनस भी है इसके साथ, ध्यान रखना है माइनस है इसके साथ। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर dt भी है, ये भी ध्यान रखना है, dt था, तो यहाँ पर ये यहाँ पर भी dt ले लीजिए, तो ये 2 साइन थीटा कोस थीटा ये क्या होता है, साइन 2 थीटा, यानी कि यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी, और इसके साथ ये dt भी है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो चलिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, माइनस E नोट I नोट डिवाइड में 2। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 ओमेगा, ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा, और लिमिट क्या है, 0 से t है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, t को यहाँ पर पुट करेंगे और 0 को पुट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको, E नोट I नोट डिवाइड में 2, ये माइनस ही तो हमने बाहर ले लिया, अब ये जो माइनस है अगर इसको हम बाहर ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का हो गया, देखिए ये माइनस हमने बाहर निकाल लिया। उसके बाद t को यहाँ पर पुट कर दें, ये कैपिटल T आ गया, तो ये क्या आ गया हमारे पास, कोस 2 ओमेगा कैपिटल T। अब इसको यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ये क्या आ गया, कोस 2 ओमेगा कैपिटल T आ गया। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी होता है, और यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करें ओमेगा टी की वैल्यू को निकालें तो वो किसके बराबर आ जाएगी, 2 पाई के बराबर। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 पाई आ गया, यानी कि इसकी जगह ओमेगा टी की जगह हमारा क्या आ गया, 2 पाई आ गया, क्योंकि ओमेगा टी हमने 2 पाई के बराबर निकाला। 2 इंटू 2 4 हो गया, ये क्या आ गया, कोस 4 पाई आ गया, इतना आ गया। कोस 4 पाई किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को 1 रख रहे हैं, 1। अब माइनस 0 को पुट करेंगे जब यहाँ, तो कोस 0 क्या होता है, 1, तो ये भी 1 आ गया, यानी कि 1 माइनस 1 ये तो 0 हो गया, और 0 को जब बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि जो वर्क डन है वो 0 आ जाता है, और अगर हम पावर को निकालते हैं, पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम, तो अगर पावर को निकालें वर्क डन बाय टाइम, अगर वर्क डन ही 0 है तो ये पावर भी कितनी आ गई हमारे पास, 0 आ गई। तो इस तरह से ये हमने मैथमेटिकली देखा, ये थ्योरेटिकली हमने समझ लिया था कि जितनी एनर्जी सप्लाई होगी तो उतनी ही एब्जॉर्ब होगी। तो एक साइकिल की बात करें तो नेट पावर होगी 0, तो ये हमने समझा मैथमेटिकली। अब इसको ही हम थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं, एक फिगर यहाँ पर लेते हैं और उसके थ्रू इसको समझेंगे। तो यहाँ पर हम एक कॉइल ले लेते हैं इस तरह से, एक इंडक्टर और कॉइल ले ली, और यहाँ पर हमने एक कोर ले ली।
अब यहाँ पर अगर हम करंट को अप्लाई करते हैं, मान लीजिए इस एंड को ए मान लें, इस एंड को बी मान लें। यहाँ पर अगर हम करंट को अप्लाई कर दें, ए से बी की तरफ करंट जा रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो अब यहाँ पर अगर हम इसी को, जैसे करंट जो है ये किस कंडीशन के लिए है, जब करंट जो है आई से आई नोट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है मैक्सिमम की तरफ ये भी जाएगा। ये पहली फिगर है, ध्यान रखिएगा। अब सेकंड के अंदर हम क्या करते हैं कि वो आई नोट से आई की तरफ जाएगा, फिर आई से वो जीरो की तरफ जाएगा, यानी कि मैक्सिमम से वो कम की तरफ होता चला जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा। अभी आई नोट से आई की तरफ देखते हैं तो वो क्या होगा। जैसे जैसे आई नोट से आई की तरफ वो जाएगा, अभी जीरो की बात नहीं करते, आई की तरफ जाएगा, कम होगा यानी कि, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है तो वो भी तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि ए से बी की तरफ करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट हुआ जब ये मैक्सिमम की तरफ जा रहा था। मैक्सिमम से कम होगा तो यहाँ पर देखिए हमने मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ये भी कम दिखाई है यहाँ पर, और जो इनकी डायरेक्शन है इस तरफ, ये जो है इस तरफ जाएंगी, इस तरफ, यानी कि इस तरफ हम लेंगे नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और इस तरफ लेंगे साउथ। तो इस तरह से चल रहा है। अभी ये जो है नॉर्थ है, क्योंकि ये जो कोर है मैग्नेटाइज हो जाएगी, जैसे जैसे यहाँ करंट इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक जो है यहाँ पर इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर ये कोर मैग्नेटाइज हो जाएगी। तो नॉर्थ से ये साउथ इस तरह से हमने दिखा दी। तो ये तो हमने दिखाया कि आई से मैक्सिमम गया और मैक्सिमम से आई की तरफ आया तो कम हो गया। अब आई से अगर जीरो दिखाएंगे तो यहाँ पर ये एकदम से खत्म हो जाएगा सारा जो मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो है हम बात कर रहे हैं एक साइकिल के लिए इस तरह से, यानी कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो करंट की बात करें तो यहाँ पर ये मैक्सिमम हो जाता है। मान लीजिए 0 है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, इस तरह से ले लेते हैं। तो अगर आई की वैल्यू को हम ये माने, जैसे ही आई जो है मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, यानी कि आई नोट की तरफ जा रहा है, तो ये मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, तो एनर्जी जो है, जो सोर्स है उससे एब्जॉर्ब हो रही है, पूरे सर्किट में एब्जॉर्ब हो रही है। और जैसे ही आई नोट से ये यहाँ आ रहा है, जीरो की तरफ आ रहा है, तो जो रिटर्न बैक हो रही है, जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है सोर्स को, ध्यान दीजिएगा, जब ये मैक्सिमम की तरफ जाता है तो सर्किट के द्वारा सोर्स से एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और जब ये मैक्सिमम से जीरो की तरफ जा रहा है, यानी कि रिटर्न हो रही है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी सर्किट के द्वारा सोर्स की तरफ, वो रिटर्न हो रही है। तो वही चीज जो हमने दिखाई है आई से आई नोट, तो यहाँ पर ये जो सर्किट के द्वारा एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि यहाँ पर कोर जो है मैग्नेटाइज हो रही है, और यहाँ पर जैसे वो मैक्सिमम से जीरो की तरफ जाएगा तो ये डीमैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से, तो ये तो हमने इस साइकिल के लिए बात की। तो अगर हम इसकी एक और साइकिल ले लें इस तरह से, एक और साइकिल इस तरह से ले लें, अब इसके अंदर क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो करंट है नेगेटिव की डायरेक्शन में जा रहा है इंक्रीज होता हुआ, फिर ये जीरो की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर होगा क्या, करंट की डायरेक्शन जो है उल्टी हो जाएगी बस, और यहाँ से जो करंट है ये बी से एंटर करेगा और ए से बाहर निकलेगा। यहाँ पर ए से एंटर किया था, बी से बाहर निकला था, यानी कि जो कोर है ये, इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। पहले इस तरफ नॉर्थ था, अब इस तरफ नॉर्थ हो जाएगा इस तरह से, और इस तरफ साउथ था तो इस तरफ साउथ हो जाएगा। इस तरह से पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन मैग्नेटाइज ये होगा उसी तरह से। और फिर से जैसे ये जीरो की तरफ जा रहा है, यहाँ पर भी डीमैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगी कोर जो है, यानी कि बहुत ही कम हमें देखने को मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस। जहां पर बी से एंटर हो रहा है, ए से निकल रहा है, इस तरफ नॉर्थ है और इस तरफ साउथ है। तो इस तरह से हम जो है इस फिगर को समझ सकते हैं इस साइकिल के लिए। अब ग्राफ समझते हैं, ई के बीच में, आई के बीच में, फ्लक्स के बीच में, पावर के बीच में। तो हम यहाँ पर दो लाइंस लगा लेते हैं, और यहाँ पर जो है लिख लेते हैं 0t/4, 2t/4, 3t/4। 4t/4 का मतलब है 4 से 4 कैंसिल आउट होगा t, यानी कि कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो करंट है, करंट जो दिखा देते हैं हम इस तरह से, 0 से 4t/4 यानी कि t तक का, तो ये करंट है, इस तरह से हमने दिखा दिया। तो ये क्या है, I, इसको लिख देते हैं। अगर करंट बढ़ेगा तो हमें पता है मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है वो बढ़ेंगी, इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा अगर करंट इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं ये फ्लक्स है, ध्यान से समझिएगा, ये करंट है, और ये जो हमने ब्लू लाइन में दिखाया है ये फ्लक्स है फाई। करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये जो है ये t/4 दिखाया गया है,
ये 2T/4 है, ध्यान दीजिएगा, ये 3T/4 है और ये T है, यहाँ इस तरह से दिखाया गया है। ऐसा कर लीजिए 0 है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, यहाँ पर फिर ये 270 डिग्री है और ये 360 डिग्री है, इस तरह से आप कह लीजिए। तो ये हमने देखा करंट और फ्लक्स के लिए। अब जो ईएमएफ है, हमें पता है करंट जो है उसे लैग करता है 90 डिग्री, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। तो ईएमएफ के लिए हम ये बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ईएमएफ, यानी कि अगर हम देखें ये पहले ही स्टार्ट हो जाती है और ये जो है इसको 90 डिग्री लैग कर रहा है, यानी कि बाद में स्टार्ट हो रहा है इस तरह से। ध्यान से देखिए ये ई क्या हमने ये कर्व बनाई है, यानी कि यहाँ से मैक्सिमम चलेगा जब करंट 0 होगा, ये यहाँ पर मैक्सिमम है क्योंकि ये 90 डिग्री इसको लैग कर रहा है जो करंट है इंडक्टर के केस में। हमने लिखा था ना ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, तो ये चीज। अब यहाँ पर इसको ध्यान से समझिए, अगर हम पावर निकालना चाहते हैं इस तरह से निकाल लेते हैं। मान लीजिए 0 से 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री में देखिए क्या हो रहा है, जो करंट है वो मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से फिर ये 0 की तरफ जा रहा है। जब करंट ये जो आई है ये मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, तो जो फ्लक्स है ये फाई जो है ये भी तो बढ़ रहा है, तो आई बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। और जो ई है यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर हम पावर की बात करें, पावर क्या होती है E इंटू आई। ई भी पॉजिटिव है, आई भी पॉजिटिव है। अब देखिए ई भी यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ तक, यहाँ पर ये पॉजिटिव से 0 की तरफ आ रहा है, आई बढ़ रहा है यहाँ पर, तो पावर जो है यानी कि पॉजिटिव आएगी। यहाँ पर जो पावर का कर्व बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, अभी बनाएंगे उसको, अभी समझ लीजिए। यहाँ जो है पॉजिटिव होगा और यहाँ पर ये फर्स्ट ये जो है हम दिखा रहे हैं आई जो है आई नोट तक गया, आई जो है मैक्सिमम तक गया, फ्लक्स भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ, इस फिगर के थ्रू समझिए। और जो ई है हमारा वो जो है वो भी पॉजिटिव है, और पावर जो है यानी कि यहाँ पर जो सर्किट है उसके द्वारा एब्जॉर्ब हो रही है, सोर्स से सर्किट में एब्जॉर्ब हो रही है, यूज हो रही है। तो ये जो है पावर का एक तरह से कर्व जो है इस तरह से बनेगा पॉजिटिव। ये अभी हम डॉटेड बना देते हैं। अब क्या हुआ, नेक्स्ट 90 से 180 पर देखिए, यहाँ पर जो ये आई था ये 0 की तरफ आ रहा है, ये मैक्सिमम से 0 की तरफ आया, फ्लक्स भी मैक्सिमम से 0 की तरफ आया। यहाँ पर देखिए सेकंड फिगर में मैक्सिमम से आई और फिर 0 की तरफ जा रहा है, यानी कि कम होता जा रहा है, यहाँ पर डीमैग्नेटाइज हो रही है। डीमैग्नेटाइज का होने का मतलब है कि ये जो यहाँ पर इसकी जो एक कोर है इसका मैग्नेटिज्म जो फील्ड है वो कम होता जा रहा है। उसके अलावा ये करंट और फ्लक्स ये तो मैक्सिमम से 0 की तरफ आ रहे हैं, यानी कि यहाँ डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है कोर का। आप ईएमएफ को देखिए, यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये तो जो है नेगेटिव है हमारे पास, ये ई की वैल्यू ये तो नेगेटिव है। पावर की वैल्यू के अंदर हम देखें तो माइनस का ई है, लेकिन करंट जो है अभी पॉजिटिव का ई है, लेकिन माइनस ई इंटू आई ये तो क्या आ गई हमारे पास, नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव का क्या मतलब है कि जो सोर्स के पास जो है पावर रिटर्न जा रही है, यहाँ से तो सोर्स पावर सप्लाई कर रहा था, जब आई से आई नोट की तरफ गया पूरा मैग्नेटिक फील्ड था, जब आई नोट से 0 की तरफ जा रहा है तो जो पावर है वो रिटर्न हो रही है, इसका मतलब ये है। दूसरी फिगर समझ आई। उसके बाद यहाँ पर अगर हम पावर का देखेंगे ग्राफ तो यहाँ इस तरह से बनेगा, डॉटेड में इस तरह से बन जाएगा। अभी उसको कंप्लीट बनाएंगे, अभी थोड़ा समझ लीजिए। अब यहाँ से अगर हम देखें यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखें 2T/4 से 3T/4 तक, करंट जो है वो भी नेगेटिव, फ्लक्स जो है वो भी कम होगा, यानी कि एक तरह से कहें कि करंट जो है नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, फ्लक्स भी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। यहाँ पर पोलैरिटी चेंज हमें मिली, ये पोलैरिटी चेंज हमें मिलेगी, तो यानी कि करंट जो है बी से एंटर कर रहा है, ए से निकल रहा है, तो पोलैरिटी चेंज हमें मिली। और यहाँ पर जो ई है ये भी हमारा नेगेटिव है, तो यहाँ पर अगर P हम निकालें तो माइनस का E है इंटू माइनस का I है, तो पावर तो फिर पॉजिटिव हो गई। पावर पॉजिटिव का क्या मतलब है, सर्किट के द्वारा एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है सोर्स से, यानी कि यहाँ पर फिर से कोर मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो रही है, मैग्नेटाइज हो जाएगी। तो ये इसका मतलब है, ये हमने देखा E भी नेगेटिव I भी नेगेटिव,
फ्लक्स जो है वो तो इंक्रीज करेगा ही, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है तो ये भी इंक्रीज होगा, यानी कि पोलैरिटी चेंज हो गई है। और पावर जो है वो हमारी पॉजिटिव आई, पावर पॉजिटिव आई, यानी कि यहाँ पर एनर्जी जो है अब यहाँ पर डॉटेड की तरफ ऊपर की तरफ बनेगा ग्राफ, यानी कि पावर जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है सोर्स से। इसी तरह से 3t/4 से 4t/4 यानी कि t तक देखें। अब यहाँ पर देखें ये जो E है ये तो हमारा यहाँ तक पॉजिटिव है, यानी कि ये जो यहाँ तक हम ले रहे हैं तो ये जो है मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, लेकिन जो I है वो जीरो की तरफ लेकिन नेगेटिव में है, फ्लक्स भी जो है वो भी जीरो की तरफ जा रहा है, यानी कि ये डीमैग्नेटाइज हो रही है कोर ये वाली। और E पॉजिटिव है लेकिन I नेगेटिव है, तो इसके लिए क्या होगा, E पॉजिटिव लेकिन I नेगेटिव, तो पावर क्या आ गई, नेगेटिव, पावर नेगेटिव आ गई, मतलब कि जो एनर्जी थी वो रिटर्न हो रही है सोर्स को, पावर नेगेटिव बनेगी, इसका ग्राफ ये बनेगा डॉटेड में। चलिए पावर का ग्राफ पूरा बनाते हैं इस तरह से, ये जो ब्लैक लाइन है ये हमने दिखाई, ये पावर की इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। समझ गए आप, आई देखना है उसके साथ फ्लक्स इंक्रीज हो, जहां आई चलेगा बस वहां फ्लक्स भी चलेगा। और ई जो है अगर हम देखें वो से आगे है 90 डिग्री, या आई कहें जो लैग कर रहा है ईएमएफ से, तो इनके थ्रू हम इन फिगर को समझ सकते हैं मैग्नेटाइज कब होगा, डीमैग्नेटाइज कब होगा, कब पोलैरिटी चेंज होगी। तो इस तरह से हम एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एन इंडक्टर को आसानी से समझ सकते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एवरेज पावर रहती है ओवर द कंप्लीट साइकिल, जैसे एक ये हो गई और ये हो गई तो जीरो ही रहती है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये तो ओवर कंप्लीट साइकिल देखें जीरो रहती है। किसी भी तरह से आप इसको समझ लीजिए। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।